नमस्कार मित्रों, उज्ज्वल क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब किसी बहुपद की घातें ज़्यादा हो, यानी कि बहुपद 3 घात का, 4 घात का, 5 घात का हो तो उनके शून्य कैसे निकाले जाते हैं। आज का हमारा मूल टॉपिक है, जब पॉलिनोमियल की पावर होती है, घातें होती है, वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा घात वाला बहुपद होता है तो उसके शून्य किस प्रकार से निकाले जाते हैं। देखो, ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 में 3.2 का तीसरा क्वेश्चन चल रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो f(x) है, तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है f(x) है, इसमें 4 घात वाला बहुपद है, दूसरे क्वेश्चन में भी 4 घात वाला और तीसरे में 3 घात वाला बहुपद है। तो इनके शून्यक निकालने हैं दोस्तों। हमें शून्यक निकालने के लिए हमें देखो पहले से अपनी बुक में दे रखा है कि ये 4 घात वाला बहुपद है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुपद की जितनी घातें होती हैं उतने ही उनके शून्यक होते हैं। तो 2 शून्यक बहुपद के सामने लिखे हुए हैं कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें इसके 2 शून्यक √2 और -√2 हैं। तो आपको शेष 2 शून्यक ज्ञात करने हैं दोस्तों। इसके 2 शून्यक और कौन से होंगे √2 और -√2 के अलावा। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, किस प्रकार से शून्यक निकलते हैं और कैसे हम इनको बोर्ड क्लास में करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। जब बहुपद की घातें ज़्यादा होती है तो शून्यक किस प्रकार से निकालेंगे। 2 शून्यक अपने को दिए हुए हैं, 2 शून्यक दिए हुए रफली मैं आपको समझा देता हूँ। यदि कोई बहुपद है हमारे पास 3 घात का, 4 घात का, जो भी कुछ है, उसके शून्यक सपोज करो x बराबर 1 और 2 है। कल्पना कर रहे हैं हम दोस्तों कि इसके 2 शून्यक है, कोई बहुपद है 4 घात का है और इसके 2 शून्यक क्या है, x बराबर 1 और x बराबर 2 शून्यक है। तो आपको समझ लेना है कि x बराबर 1 यदि उसका शून्यक है तो x - 1 उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड होगा। और इसी प्रकार से 2 भी उसका शून्यक है, x बराबर 2 उसका शून्यक है तो x - 2 क्या होगा, उसका एक गुणनखंड होगा। तो बहुपद का एक गुणनखंड हमारे को मिलेगा x - 1 और एक दूसरा गुणनखंड मिल रहा है x - 2। ये दोनों ही क्या है, बहुपद के गुणनखंड है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे को एक नया गुणनखंड मिलेगा। गुणा करके आप देख सकते हो x² - 3x + 2, ये भी क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड होगा दोस्तों। अब बहुपद का गुणनखंड यदि आपको मिल जाता है तो उसका यदि बहुपद में भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। हमने विगत क्लास में ये चर्चा की थी कि ज्ञात कीजिए कि g(x) f(x) का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमने g(x) का f(x) में भाग दिया था तो क्या आया था, शेषफल 0 आया था मित्रों। तो कुल मिला के हमारे को 2 शून्यक दिए हुए हैं। जब शून्यक दिए हुए होते हैं तो हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। शेषफल से गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं और अब इसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं। देखो f(x) के 2 शून्यक दिए हुए हैं हमें। f(x) के शून्यक x बराबर √2 और x बराबर -√2। हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। f(x) बराबर 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 और इसके 2 शून्यक हैं √2 और -√2। ठीक है, ये 2 शून्यक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। f(x) के शून्यक है √2 और -√2। पहले क्वेश्चन की बात करें तो अब शून्यक मिल गए तो गुणनखंड ज्ञात करना बहुत आसान है। इस 2 को इधर ले लेंगे, इस 2 को इधर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, माइनस का √2 हो जाएगा। इस -√2 को इधर लेंगे तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का √2 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो इधर लेने पर, इसलिए f(x) के x -√2 कैसे बना, ये इधर लेने से बना। ठीक है ना, x -√2 और ये इधर लोगे तो क्या बनेगा, x + √2। ये क्या बनेंगे, 2 गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे।
मित्रों इतना समझ में आ गया। शून्य दिए हुए होते हैं तो गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं, उसको लेफ्ट साइड में ले लेते हैं। उस संख्या को प्लस की है तो इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस की तो इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो ये गुणनखंड बन जाते हैं। शून्य दिए हुए होते हैं तो गुणनखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। यह भी इसका गुणनखंड है f(x) का, और यह भी इसका f(x) का गुणनखंड है। दोनों गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो हमारे पास द्विघात का गुणनखंड आ जाएगा। ये एक एक घात में गुणनखंड है, दोनों को गुणा करेंगे तो द्विघात में गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2 √2 गुणा x प्लस √2 f(x) का एक गुणनखंड होगा, भाई ये दोनों इसके गुणनखंड थे तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे को f(x) का एक नया गुणनखंड मिलेगा और उसकी घात कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि एक घात वाला गुणनखंड ये है और एक घात वाला ही गुणनखंड ये है, दोनों को गुणा करेंगे तो 2 घात वाला गुणनखंड आ जाएगा। गुणा करना बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। देखो आपको याद भी आ रहा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा, ये एक फार्मूला था। रफली हम यहाँ पे कर रहे हैं a माइनस बी गुणा a प्लस बी। a माइनस बी गुणा a प्लस बी दिखता है तो हम क्या कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम आप देखोगे तो ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है दोस्तों। ये a मान लो, ये b मान लो, तो a माइनस बी बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, a प्लस बी बन गया। तो कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, ये सूत्र अप्लाई हो रहा है। a की जगह हमारे पास x आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है, यहाँ पे √2 आ रहा है। एक में माइनस का चिन्ह है, एक में प्लस का चिन्ह है, तो सेम ऐसा ही है। ऐसा लिखा हुआ हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, √2 के ऊपर कितनी घात है, 2 घात हैं। √2 के ऊपर 2 घात होने का मतलब हुआ कि √2 गुणा √2, √2 गुणा √2। तो √2 वाली संख्या को √2 वाली संख्या से गुणा कर रहे हो और अंदर संख्या क्या है, सेम है, तो √2 हट जाता है और ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये हटा कैसे है आप जान सकते हो दोस्तों, मैं बता देता हूँ ये किस प्रकार से हटता है। कि जब भी वर्गमूल का चिन्ह आता है उसका मतलब होता है उसके ऊपर आधी घात है, और आधी घात का मतलब 1/2 घात। कहने का मतलब यहाँ पे 2 के ऊपर आधी घात है और यहाँ पर भी जो √2 है इसका मतलब भी 2 के ऊपर आधी घात है। ठीक है, तो ये घातांक के रूप में लिख दिया हमने। आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो आधार समान होता है तो गुणा करते हैं तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 1/2 प्लस 2 की घात 1/2 दोनों में थी, तो 1/2 प्लस 1/2 जुड़ जाएगा। अब आधा और आधा क्या होता है भाई, आधा ये है, आधा ये है, जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 2 की घात क्या आ गई, 1, और इसको क्या लिख सकते हो, 2। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आप तो ऐसे याद रख सकते हो कि जब √2 में 2 संख्याएं हैं और दोनों ही सेम है और उनको गुणा कर रहे हो तो √2 का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ये √2 का चिन्ह हटा लेते हैं मित्रों कि √2 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2। क्या हुआ, 2। x स्क्वायर माइनस 2 क्या बन गया, f(x) का एक गुणनखंड होगा। अब यहाँ तक हम आ गए हैं कि x स्क्वायर माइनस 2 इसका एक गुणनखंड होगा और इस गुणनखंड की वजह से ये बन रहा था और इसकी वजह से ये बन रहा था और इसकी वजह से ये, यानी कि हम वापस नीचे से ऊपर की ओर भी चल सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकते हैं। इसका मतलब समझना दोस्तों, जब इसके ये एक प्रकार से बहुपदी तो है, x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, बहुपदी है, और जब भी इसके शून्यक निकालेंगे तो कौन से शून्यक निकल कर आएंगे, √2 और माइनस √2। ये देखने में तो क्या है, बहुपदी तो है, 2 घात वाला बहुपद है, परंतु ये क्या है, ये जो बहुपद है
ये जो बहुपद है किसका गुणनखंड है, f(x) का गुणनखंड है। तो जब इसके शून्य का आपसे पूछे तो आप कौन से बताओगे, √2 और -√2 बताओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये f(x) का क्या है, गुणनखंड है। जब ये गुणनखंड है तो हम f(x) में इसका भाग देंगे तो शेषफल क्या आना चाहिए मित्रों, 0 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना, क्योंकि गुणनखंड का यदि बहुपद में भाग दे रहे हैं हम तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमने विगत क्लास में पढ़ा था कि कोई g(x) f(x) का गुणनखंड है तो g(x) का f(x) में भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 0 आता है। अब कुल मिला के आपको क्या करना है, x² - 2 का f(x) में भाग देना है। f(x) का मान क्या है, ऊपर वाले पर्सन में देख लेना। f(x) का मतलब है यहाँ पे 2x⁴ - 3 x⁻³ - 3 x² + 6x - 2 है। f(x) का मतलब क्या है, ये वाला बहुपद है। चलो भाग देते हैं मित्रों। यहाँ पे इस साइड में हम भाग दे रहे हैं, जगह कम है, आप यहाँ पे भाग दे सकते हो अपने नोट्सों में। मैं इधर भाग दे रहा हूँ, डिवाइडेशन करके इधर कर रहा हूँ। किसका भाग दे रहे हैं हम, x² - 2 का भाग दे रहे हैं। किसका भाग दे रहे हैं, x² - 2 का हम भाग दे रहे हैं। किस में दे रहे हैं, f(x) में। और f(x) का मान यहाँ से लिखेंगे 2x² सॉरी 2x⁴ - 3 x⁻³ - 3x² + 6x और -2। यहाँ पे हमने भाग दिया दोस्तों। और भाग देना आपने पिछले वीडियो में सीख ही लिया था, फिर भी मैं इधर आपको रफ कार्य करके उधर भाग देना सिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखना। इसका पहला पद क्या दिख रहा है आपको, इसका पहला पद क्या दिख रहा है भाज्य का, 2x⁴ 2x⁴ है। और इसका भाजक का पहला पद क्या है, x² है। तो x² का भाग दोगे तो क्या आएगा, 2x² आ जाएगा। ये 2 घात इसमें कम हो जाएगी और यहाँ पे 2x² ही बच जाएगा। जो ये आ रहा है उसको हम यहाँ लिखते थे दोस्तों, इधर लिखते थे। ठीक है, इधर यहाँ पे लिखते थे, परंतु यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। किसको लिखेंगे ऊपर, 2x² को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2x²। अब ये 2x² किससे गुणा होता है, भाजक से गुणा होता है। ठीक है, भाजक से गुणा करने के बाद में जो भी आएगा वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। इसको इससे गुणा करो, पहला पद x² है, गुणा करोगे तो 2x⁴ बन जाएगा। फिर ये 2x² - 2 से भी गुणा होगा तो माइनस का क्या आएगा, 4x² आएगा। क्या आएगा, माइनस का 4x² आएगा। ये बात आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे 3 घात वाला है और आगे 2 घात वाला है और हमारे गुणा करने पर क्या आ रहा है, माइनस का 4x² आ रहा है। तो स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाला रखना है। यदि आप यहाँ वो पद रख देते हो तो आपका गलत हो जाएगा, आपके गठाने में बहुत ही दुविधा उत्पन्न हो जाएगी, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। तो हम स्क्वायर वाले के नीचे रखेंगे और यहाँ पे -4x² लिख देंगे। गुणा करने पर -4x² आ रहा था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो घटाने की होती है। घटाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस हो गया और यहाँ माइनस था इसलिए क्या हो गया, प्लस हो गया है। पहला पद तो कट जाएगा दोस्तों। अब क्यूब वाले के नीचे कोई पद नहीं है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे माइनस का 3 है, नीचे प्लस का 4 है। नीचे वाला चिन्ह देखने आपको हमेशा ये प्लस का बन गया है। तो -3 और +4 की बात करें तो क्या बच गया हमारे पास, केवल 1 बच गया। और आगे x² लिखा हुआ है इसलिए x² लिख रहा हूँ और 6x - 2 ऐसे कैसे उतार देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो शेषफल आता है उसमें घात 3 दिख रही है और हमारे यहाँ पे जो भाजक होता है उसकी घात 2 है। जब तक यहाँ पे घातें कम नहीं हो जाती है, यहाँ पे घातें कम नहीं हो जाती है तब तक भाग की प्रक्रिया चलती रहेगी दोस्तों। नीचे तक भाग की प्रक्रिया चलती रहेगी।
जब तक इसकी घातें कम नहीं हो जाती किससे, भाजक से, तब तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी मित्रों। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? फिर से हम रिपीट करते हैं कैसे प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। इसका पहला पद देखेंगे माइनस का 3x³ और बटे हुए में क्या लिखेंगे, इसका पहला पद x²। सोल्व करोगे तो माइनस का 3x आ गया, माइनस का 3x आ गया, भाग देने पर 2 घात कम हो जाएगी तो माइनस का 3x हम यहाँ पे रखेंगे, माइनस का 3x यहाँ रख देंगे। अब माइनस 3x को किससे गुणा करना है, भाजक से गुणा करना है। तो माइनस 3x को भाजक से गुणा करोगे क्या आएगा भाई, माइनस का 3x³ बना, और माइनस 3x माइनस 2 से गुणा हो रहा है तो क्या बनेगा, प्लस का 6 बनेगा, प्लस का 6x बनेगा भाई। ठीक है, अब घटाते हैं, प्लस बन गया और ये क्या बन गया, माइनस बन गया। x वाले के नीचे x वाला लिखना है आपको, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। अब क्या आ रहा है, x² - 2 आ रहा है। अभी भी इसकी घात कम नहीं हुई है, बराबर आ गई है। तो ठीक है, बराबर आ गई है तो हम क्या करेंगे, x² में फिर से भाग देंगे इधर वाले पहले पद का x² का, और क्या आ गया दोस्तों, दोनों ही पद बराबर है तो कट के 1 आ गया, और 1 को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। और अब ये 1 किससे गुणा होगा, इधर वाले से गुणा होगा, गुणा करोगे x² - 2 आएगा, घटाओगे माइनस प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा लंबा ज़रूर है परंतु है बहुत आसान, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। शून्यक दे रखे थे, शून्यक से हमने गुणनखंड बना लिया, दोनों गुणनखंडों को गुणा कर लिया, एक द्विघात का गुणनखंड बना लिया, और उस द्विघात के गुणनखंड का हम किस में भाग दे देंगे, f(x) में, जिसके हमें शून्यक पूछ रहा है उसमें हम भाग दे देंगे। भाग देने के बाद में शेषफल 101% क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा मित्रों, 101% क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो इधर वाले को थोड़ा सा मिटा के आगे हल करते हैं। शेषफल 0 आ गया। अब विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है भाई, भाज्य बराबर क्या था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो था। इसमें आप मान रख दो, इसमें मान रखोगे, भाज्य तो क्या है हमारा ये है, इसमें वैल्यू रखनी है आपको यहाँ पे 2x⁴ - 3x, मैं f(x) ही कर देता हूँ इसकी जगह। ठीक है, काफ़ी बड़ा है तो मैं f(x) से लिख रहा हूँ, f(x) का मतलब आप समझ जाना दोस्तों, ये पूरा है। ठीक है, अब यहाँ पे भाजक क्या है हमारा, x² - 2, x² - 2, और यहाँ पे भागफल क्या आया है, 2x² - 3x + 1, और शेषफल क्या है, 0। तो 0 + 0 करोगे तो यही आ जाएगा। अब f(x) जो ये था, ये बड़े वाला जो f(x) आपको दिख रहा था, इसको मैंने कैसे लिख दिया, 2 द्विघात के बहुपदों के गुणन के रूप में लिख दिया ना, तो ये क्या बन गया, गुणनखंड रूप बन गया। यानी कि जो 4 घात वाला था उसको 2 घात वाले 2 बहुपदों के गुणा के रूप में हम लिख सकते हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों। अब f(x) के शून्यक निकाल लो, चाहे इसके शून्यक निकाल लो, क्योंकि f(x) तो इसके बराबर ही तो है, तो हम क्या करेंगे, इनके शून्यक निकाल लेंगे। इनके शून्यकों में इसके शून्यक तो हमें पहले से ही दिए हुए हैं, इसके शून्यक तो क्या है, √2 और -√2 है। अभी हमने देखा था कि इसकी सहायता से, शून्यकों की सहायता से ये बना था, और इसके शून्यक निकालेंगे तो वापस वही आएगा। ठीक है, तो हम f(x) के शून्यक ज्ञात करेंगे। f(x) के शून्यक ज्ञात करने के लिए जब भी किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हो तो बहुपद को किसके बराबर रखते हैं हम, 0 के बराबर। तो f(x) बराबर क्या कर लेंगे हम, 0, और f(x) का मान ये ना रख के क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे। तो x² - 2 गुणा 2x² - 3x + 1 बराबर में 0। ठीक है, अब 2 पार्ट बन गए,
एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। इसका गुणा और इसका गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दो बहुपद यदि गुणा कर रहे हैं और 0 आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है दोस्तों, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 है। या तो इसका मान 0 है या इसका मान 0 है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। आँख मीच के आप लिख सकते हो x बराबर √2 और माइनस √2 ही आएगा। ये ऊपर √2 और माइनस √2 की सहायता से बना था। और ये द्विघात का बहुपद है, इसके शून्य करना तो हम पहले से ही जानते हैं, इसके शून्य निकालना हम पहले से जानते हैं। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लासों में हमने पढ़ा है इसके शून्य कैसे निकालते हैं। तो इसके शून्य मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एक बार। ए को हम किससे गुणा करते थे, सी से। तो यहाँ पे ए का मान क्या है, 2, सी का मान क्या है, 1। तो दोनों को गुणा करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये माइनस का 3 है, इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको। -3 के 2 टुकड़े करने हैं। उन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो वापस -3 आ जाए और गुणा करें तो क्या आ जाए, प्लस का 2 आ जाए। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, -3 था, मैंने कैसे लिख दिया, -2 और -1। अभी भी 3 है, 2 के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, इसमें पहले में 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 बचा है यहाँ पे। इसमें -1 कॉमन लेना है और x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब यहाँ पे फिर से देखोगे x माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है। तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा, 2x माइनस 1 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, इतना आपको दिखाई दे रहा है। तो अब शून्य निकालना है, ये बहुत लो क्लास का मैटर हो गया। x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0, ये लेकर आप शून्य निकालोगे तो x बराबर क्या आएगा, 1। इसकी सहायता से इसके बराबर 0 रख लेना और इसके बराबर 0 रख लेना, क्योंकि दोनों का गुणा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 1/2। तो 2 शून्य आ गए हमारे पास, 1 और 1/2, और 2 शून्य हमें पहले से दिए हुए थे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मित्रों f(x) के शून्य f(x) के शून्य क्रमशः f(x) के शून्य निम्न होंगे। √2 तो दे ही रखा था, -√2 भी दे रखा था, एक दूसरा आया 1 और 1 आ गया 1/2। ये 4 शून्य आ गए दोस्तों, ये 4 शून्य आ गए, क्योंकि 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्य आएंगे। 3 घात वाला बहुपद है तो 3 शून्य आएंगे। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न यहीं पे पूरा होता है। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि जो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसके 2 शून्य हमें दे रखे हैं, 2 ± √3। तो ये समझना ज़रूरी है, एक बार आपको प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार आपको माइनस का चिन्ह लेना है। ठीक है, तो 2 शून्य मिलेंगे आपको। इसमें आपको 1 शून्य दे रखा है, 1 ही शून्य दे रखा है, तो यहाँ पे घात भी क्या है, 3 ही है। तो 1 शून्य की सहायता से एक गुणनखंड बन जाएगा x + 2। इसकी सहायता से गुणनखंड क्या बनेगा, x + 2 बनेगा दोस्तों। x + 2 का इसमें भाग दे देना, x + 2 का इसमें भाग दोगे तो ये द्विघात में बदल जाएगा और इसी की तरह कर लेंगे। ये दूसरा प्रश्न मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, बाकी आपको करना है अगले वीडियो में, फिर हम इसको भी बता देंगे। थोड़ा सा रफली मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसमें 2 शून्य का आपको मिल रहे हैं, x बराबर 2 + √3। एक बार प्लस का चिन्ह ले लिया और एक बार आपको किसका चिन्ह लेना है, माइनस का चिन्ह लेना है। तो 2 - √3, ये 2 शून्य हैं। अब ये 2 शून्य है तो 2 गुणनखंड बन जाएंगे, एक गुणनखंड इसकी सहायता से और एक गुणनखंड इसकी सहायता से। तो इसकी सहायता से पहला गुणनखंड क्या बनेगा, इधर आते ही ये माइनस का हो गया, 2 + √3। ठीक है, ये ब्रैकेट में था, सपोज करना ये ब्रैकेट में था और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इधर आ गया, तो ये एक गुणनखंड बन गया इसकी सहायता से। और इसकी सहायता से जो दूसरा गुणनखंड बनेगा ये भी ब्रैकेट में है भाई, तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, 2 - √3।
ये इस ब्रैकेट के बाहर इधर आते ही इधर लेते क्या बन गया, लेफ्ट साइड में लेते माइनस आ गया, तो ये एक नया गुणनखंड बन गया। ये भी गुणनखंड है एफ एक्स का और ये भी गुणनखंड है एफ एक्स का। इन दोनों को गुणा करोगे तो द्विघात वाला गुणनखंड आ जाएगा एफ एक्स का। गुणा करना मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखने में जटिल है परंतु बहुत सरल। देखो गुणा करो, ये पहला पद इससे पूरे से गुणा होगा तो एक्स से एक्स गुणा होगा एक्स स्क्वायर। अब ये वाला एक्स किससे गुणा होगा, इससे गुणा होगा, ठीक है। एक्स किससे गुणा होगा भाई, इस ब्रैकेट से गुणा होगा और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 माइनस √3 और ये लो गुणा कर दिया मैंने, एक्स भी लगा दिया आगे यहाँ पे। फिर ये वाला जो आपको दिख रहा है 2 प्लस √2 और आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये भी गुणा होगा किससे, एक्स से। तो यहाँ पे 2 प्लस √2 गुणा में क्या आ जाएगा, एक्स, सॉरी ये 2 नहीं है 3 है, ठीक है। ये क्या है, 3 है, यहाँ पे 3 करना आप, तो 3 ही तो दे रखा है इसलिए आप क्या करेंगे, 3 करेंगे। फिर ये किससे गुणा होगा भाई, इससे गुणा होगा ये वाला, तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस बन गया। तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। ये गुणा कर लिया मैंने। अब आप थोड़ा सा सोल्व करोगे, एक्स इससे गुणा होगा -2x माइनस माइनस प्लस √3 इंटू एक्स हो जाएगा। ये इससे गुणा होगा 2x माइनस √3x बनेगा। यहाँ पे फिर से वही सूत्र लगेगा a प्लस बी a माइनस बी वाला, तो देखो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 3 बनेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बात करें तो ये वाला तो इससे कट गया, एक्स स्क्वायर बचा आपके पास -2x माइनस का 4x और प्लस का 4 और माइनस का 3 तो प्लस का 1। तो ये आपका क्या बन गया, द्विघात का बहुपद बन गया, जो कि इसका एक गुणनखंड है। इस 4 घात वाले का एक गुणनखंड है दोस्तों। इसका भाग आपको किस में देना है, इसमें देना है। तो ये 4 घात वाला 2 घात वाले 2 बहुपदों के गुणन के रूप में लिखा जाएगा। फिर हम दोनों के शून्यक निकाल सकते हैं, तो इसके शून्यक निकलेंगे तब तो यही 2 शून्यक आएंगे, 2 प्लस माइनस √3, और दूसरा जो द्विघात का बहुपद आएगा उसके शून्यक आप निकालना, घर बैठ के तैयारी करना, आराम से समझ में आएगा। तब तक के लिए विदा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।